हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग रेडियंस के बारे में देख रहे थे। एंगल्स को मेजर करने के लिए एक यूनिट हमारे पास था डिग्री और दूसरा यूनिट क्या था, रेडियंस। RADIANS, रेडियंस। इसके बारे में हमने बात की थी कि रेडियन कैसे नापते हैं। पूरी सर्कल, एक 1 यूनिट रेडियस का अगर सर्कल है कुछ इस तरीके का, ये पिछले वीडियो 1 यूनिट रेडियस का यदि एक सर्कल हम लोग लेते हैं, है ना, यह रेडियस 1 यूनिट है। सर्कल को देखो, 1 यूनिट रेडियस है और इसका एक आर्क लेते हैं जिसका लेंथ भी 1 यूनिट है। तो इस आर्क के करस्पॉन्डिंग सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलते थे 1 रेडियन। ठीक है। नेगेटिव साइड में अगर लेते थे, नेगेटिव साइड हमने बात की थी क्या, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, दिस इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इस तरफ, दिस इज नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट लेंथ लेते हैं हम लोग, तो इसके करस्पॉन्डिंग सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको 1 रेडियन, नेगेटिव 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंगली आप 1.5 यूनिट लेंथ लेंगे तो 1.5 रेडियन बनेगा, है ना। 1.5 यूनिट लेंथ अगर लेंगे तो 1.5 रेडियन बनेगा। ठीक इसी तरह से अब चलते जाए तो पूरा लेंथ क्या होगा इसका, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर होगा ना, 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर, और आर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो लेंथ कितना हुआ सर्कमफ्रेंस, 2 पाई हुआ। पूरा 2 पाई अगर एक सर्कल घुमा दें तो ये 2 पाई रेडियन सर्कल पे सेंटर पे एंगल बन जाएगा। यह एंगल अगर कंप्लीट मेजर कर दें, इस तरह से कंप्लीट एंगल पूरा गोल अगर मेजर कर दें तो क्या आता है, 2 पाई रेडियंस। और ये 2 पाई किसके बराबर होता है डिग्रीज में, हमें पता है 360 डिग्रीज के बारे में इक्वल होता है। हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। यहीं से हमारा वो फॉर्मूला आता था, लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, एंगल एट द सेंटर। एंगल किस में होना चाहिए, रेडियंस में। अगर कंप्लीट सर्कल बन गया है तो ये थीटा कितना होता है, 2 पाई, है ना, 2 पाई रेडियंस होता है। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2 पाई R। यहीं से यह फॉर्मूला आता है। कहां से कहां लिंक हो रहा है, देख रहे हो। ये फॉर्मूला बचपन से सीखा हुआ था। रेडियस का सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। ये 2 पाई कहां से पैदा होता है, ये 2 पाई एंगल है, एंगल है 2 पाई। स्ट्रेंज है ना। तो अकॉर्डिंगली अगर हमें थीटा निकालना है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, आर्क लेंथ L डिवाइड बाई R। L लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाई रेडियस। ठीक है। कंप्लीट एंगल हमारा होता है 2 पाई। अगर कोई उसका पार्ट लेना है, सिंगल पाई लेना है, 1 पाई लेना है तो ले सकते हैं, आधा हो जाएगा ना। तो इसको अब हम लोग तो अब तक हमने जो देखा ना, अब तक जो देखा, रेडियंस के बारे में बात कर रहे हैं और साथ में सर्कमफ्रेंस की भी बात कर रहे हैं, है ना। एंगल एंड लेंथ दोनों अब थोड़ा सा रिलेट होके चल रहा है ना। सर्कमफ्रेंस, लेंथ बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, सर्कल के केस में दोनों रिलेट होके चल रहा है ना। तो देखो इसमें दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिलेशन होता है। ये नंबर लाइन मान लो मैंने वर्टिकल बना दिया, नंबर लाइन को अगर वर्टिकल बना देते हैं तो जीरो के ऊपर जो पॉइंट 0 है नंबर लाइन का हमारा, यहां पे यदि एक सर्कल बना दिया जाए जिसका रेडियस 1 यूनिट है, इस तरह से। ठीक है, 0 पे एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है। अब इस सर्कल को यहां तक ऐसे हाफ कर दो, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, एंड इस पार्ट को इधर खींच के इधर तक ले आओ, एंड इस पार्ट को इधर से यूं खींच के ले आओ। ओपन कर दिया, सर्कल को खोल दिया हमने, 2 पार्ट में खोल दिया। ठीक है। तो ये 1 कहां पे, ये 1 जो है ये एक यूनिट जो लेंथ आता था, यहां पर मान लो 1 यूनिट आर्क लेंथ जो आता था वो खुल करके कहीं यहाँ पे पहुंच जाएगा। 2 यूनिट जो आता था वो खुल करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। और ये कितना था, ये पूरा यहां से यहां तक आते थे तो कितना होता था, पाई यूनिट्स होता था ना।
पाई, 2 पाई आर का आधा पाई, आर 1 है, 2 पाई आर, इसमें आर की वैल्यू 1 है और इसका हाफ कर देना है, तो 2 पाई, पाई इंटू 1, पाई इंटू 1 इज इक्वल टू पाई। पाई यूनिट जो होगा ये इधर आ जाएगा, है ना, 2 के बाद 3.14 के पास में यह आएगा। तो देख रहे हो रेडियंस, एक नंबर लाइन को रेडियंस में हम लोग मैप कर सकते हैं, ना, एक सर्कल के रूप में वाइंड करते जाओ। एंड इनफैक्ट ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग कि ये सर्कल को इस तरफ नहीं खोला, पूरी की पूरी सर्कल को इधर ही खोल दिया, ये पूरा इस पॉइंट को उठा करके पूरा यूं ओपन करके सर्कल को इधर लंबा सा स्ट्रेच कर दिया, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया, आ जाएगा। एंड 2 बार भी कर सकते हैं, है ना, लंबा लाइन को अब जैसे जैसे इस नंबर लाइन को इस सर्किल के ऊपर रैप करते जाओ, चाहे 50 बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, हर एक पॉइंट इस सर्किल के ऊपर पहुंच जाएगा। हमने अभी स्टार्ट कहां से किया था, हमने ये 2 पाई रेडियंस था, इसको हमने पहले नंबर लाइन पे खींच दिया था, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं हर एक नंबर को इस सर्किल के ऊपर भी ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, ये जो नंबर लाइन है इसको यूं रोटेट करके इसके ऊपर बैठाते जाओ, यूं एक रोटेशन ऐसा चलेगा यूं, ठीक है, फिर सेकेंड रोटेशन भी चल सकता है, फिर से थर्ड रोटेशन भी चल सकता है, फोर्थ रोटेशन भी चल सकता है, हो सकता है ना। तो देखो हमारा रेडियंस का वैल्यू जो है, रेडियंस का जो वैल्यू है, इसको 2 पाई पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तो कहीं भी जा सकता है, 2 पाई, 4 पाई, 55, 500 पाई, कहीं भी जा सकता है, हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग उस सर्किल पे एक पॉइंट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आते जाएगा, यूज होने वाला है बहुत फ्रीक्वेंटली, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होने वाला है, दूसरे चैप्टर्स में भी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगा। तो हमने क्या देखा कि हर एक नंबर लाइन का हर एक पॉइंट को हम लोग एक सर्कल के ऊपर मैप करवा सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, है ना। यदि एक नंबर ले लो 3 पाई, इसको मैं एक बार फिर से क्लीन करता हूं, एंड अगर नंबर ले लो हम लोग का 3 पाई, यहां पे कहीं पे होगा 3 पाई, ये कहां पे लाई करेगा, सर्कल के ऊपर बात करें तो यहां से यहां तक पहुंचने में 1 पाई हुआ, फिर यहां से यहां पहुंचने में 2 पाई होगा यहाँ पे, और 3 पाई कहां पे होगा, यहां पर 3 पाई आ जाएगा। 3 पाई बाई 2 को लेना होगा तो यहां पर आ सकते हैं 3 पाई बाई 2, 4 पाई लेना होगा तो यहां पे आ जाएगा, है ना। माइनस पाई अगर लेना होगा तो इधर से चालू को रोटेट करना, यहां से जाएंगे, माइनस पाई कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस पाई। तो जब हम लोग सर्कल पे मैप कर देंगे इसको, सर्कल पे हम लोग जब मैप कर देते हैं इस नंबर लाइन को, तो बहुत सारे नंबर सेम हो जाते हैं, जैसे 3 पाई सेम एस माइनस पाई, यहाँ पे आ रहा है ना, 3 पाई इज इक्वल टू माइनस पाई हो गया है, क्या हो गया ये, यस, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल 3 पाई इज इक्वल टू माइनस पाई, एंगल 2 पाई इज इक्वल टू एंगल 0, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है, इसको रोटेट मैप करना है, इस तरह कोई नई चीज नहीं है, हम लोग अभी तक जो देखे वही चीज है, अभी तक हम लोग देख चुके हैं ना कि एंगल को जब मेजर करना हो, तो 1 रोटेशन यहाँ पे आ गया, 2 पाई हो गया, यहाँ तक में 2 पाई कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा रोटेशन जाएंगे तो 2 पाई से आगे आ जाएगा, फिर तीसरा रोटेशन जाएंगे तो 5 पाई 4 पाई से आगे आ जाएगा, 6 पाई यहाँ पे आ गया, फिर एक और रोटेशन जाएंगे तो 8 पाई यहाँ पे आएगा, फिर एक और रोटेशन जाएंगे तो 10 पाई यहाँ पे आएगा, कितने भी पाई आ सकते हैं, एंगल हम लोग का लिमिटेड नहीं है, एंगल्स कैन बी पॉजिटिव, जो पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, एंगल्स कैन बी नेगेटिव, एंगल्स कैन बी जीरो, एंगल्स कैन टेक वेरी लार्ज वैल्यूज ऑल्सो। और रेडियन में नापने का फायदा क्या हुआ, सब कुछ हमारा रेडियन में कन्वर्ट होने चला जाता है। तो अब डिग्री और रेडियन को भी थोड़ा सा रिलेट करवा लेते हैं हम लोग, डिग्री और रेडियन को भी रिलेट करवा लेते हैं। 2 पाई हमने किसके बराबर बताया था, 360 डिग्रीज, है ना। पाई किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 180 डिग्रीज, पाई बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्रीज,
पाई बाई 4 किसके बराबर हो जाएगा? 45 डिग्रीज। और यहां से एक पाई बाई 3 भी हम लोग को निकालना होता है। पाई बाई 3 किसके बराबर होता है? 60 डिग्रीज, है ना। यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का 2 पाई इजिकल टू 360 डिग्री होता है, या उसको ले लो पाई इजिकल टू 180 डिग्रीज। यहां से पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 6 भी चाहो तो निकाल सकते हो। पाई बाई 6 निकालेंगे तो कितना होगा? 30 डिग्रीज। मतलब ये जो पाई है, पाई को किससे किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 4 से करना है और 6 से करना है। 5 से डिवाइड नहीं करते हैं। पाई बाई 5 हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो देखो पाई बाई 6 हमारा किसके बराबर आ रहा है? 30 डिग्री। पाई बाई 4 45 डिग्री। पाई बाई 3 60 डिग्री। पाई बाई 2 90 डिग्री। पाई 180 डिग्री। 3 पाई बाई 2 यहां से निकाल सकते हैं। पाई जब ये आ गया है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया है, तो 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 180 इंटू 3 बाई 2 जो हो जाएगा 270 डिग्री। एंड 2 पाई तो 360 डिग्री होता ही है। इसको आप दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लेना, यह बार बार आएगा, बार बार आएगा, ये चीज बार बार आएगी। पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, यह तो एकदम रट लेना है। पाई 180 डिग्री होता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है, ये इसको छोड़ दो। 360 डिग्री 2 पाई होता है, ठीक है ना। उसके बाद इन तीनों की वैल्यूज भी हमें याद होनी चाहिए। एक सेकंड अगर सोचने में लगता है तो एग्जाम में वो एक सेकंड वेस्ट होगा। एग्जाम में ये मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा, मैथ्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं पे मिल सकता है। केमिस्ट्री में चांसेस थोड़े कम है, फिजिक्स और मैथ्स में तो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये याद रहेगा तो उतना अच्छा है। ओके, डिग्री एंड रेडियन बोथ आर द सेम। कैसे मेजर करना है सीख लिए हम लोग। अब एक दूसरे में कन्वर्सन की बात आती है। 40 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स, 40 डिग्रीज 20 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। याद आ रहा है क्या होता है मिनट्स? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हमने बात की थी ना। तो यहां पे हमारे पास है 20 डिग्रीज। 20 डिग्रीज कितना? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स कितना हो जाएगा? 1/3 डिग्रीज होगा। तो हमें 41/3 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है इन रेडियंस। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 121/3 डिग्रीज। 121/3 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। देखो 40 डिग्री 20 मिनट्स है, तो इसको 40.2 नहीं लिखोगे, 40.2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये कितना हो रहा है? 41/3 हो रहा है, जो कि 40.33 डॉट 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 चलता जाएगा ये। ओके, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या है हमारा? 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई, है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। हमें चाहिए 121/3 डिग्रीज, कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू 121 डिवाइड बाई 3। 121 पाई डिवाइड बाई 540, यही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। डिग्री में नापो तो आसान था, है ना। डिग्री में नापो तो 40 डिग्री 20 मिनट्स आसान सा था, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो देखो कितना बड़ा नंबर आ गया। तो कन्वर्सन में हम लोग को फेमिलियर हो जाना है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कन्वर्सन के। सिंपल सिंपल कन्वर्जन होंगे अभी तो। 6 रेडियंस इंटू डिग्री मेजर्स। 6 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है हम लोग का। पाई रेडियन कितना होता था? 180 डिग्री। 1 रेडियन कितना होगा? 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। और 6 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई पाई इंटू 6, 960 डिवाइड बाई पाई डिग्रीज। ठीक है, सिंपल था। सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत आसान लगेगा, लेकिन हमारा पॉइंट यह है कि एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ये नींद में भी कोई पूछे तो बता दे। फिर देखो
फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री. Find the radius of circle in which the central angle 60 degree intercepts an arc length of 37.4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसका रेडियस निकालना है. इन विच सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का जो एंगल यहां पे बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल जो बनाएंगे इसमें, तो इस आर्क का लेंथ हम लोग का है 37.4 सेंटीमीटर. ओके, यही क्वेश्चन है. समझ में आ रहा है? हमारा फॉर्मूला जो था थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इसी फॉर्मूले को लगा देना है. और इसके लिए हमें 60 डिग्री चाहिए, किसमें? रेडियंस में चाहिए. 60 डिग्री रेडियंस में कितना होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता था. तो 60 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 3 रेडियंस. ठीक है, 60 डिग्री का यूज नहीं करना है हमें, पाई बाई 3 का यूज करना है. ओके ओके, तो थीटा पाई बाई 3 इज इक्वल टू लेंथ हमें दिया है 37.4 डिवाइड बाई रेडियस आर. तो आर यहां से कैलकुलेट करना है. आर इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू लगा दो 22/7. ठीक है, 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3.4 1.7 इंटू 21, ये कितना हो जाएगा? 21 इंटू 7 147, 7 आ गया, 14 कैरी, 21 इंटू 1 प्लस 14, 21 प्लस 14 35. $35.7 सेंटीमीटर आएगा. कैलकुलेशन तो पता है, कैलकुलेशंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना. देखो, क्वेश्चन को समझना है पहले, फिर कैसे कैसे अप्लाई करके सॉल्व कर देना है. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ 37.4 सेंटीमीटर. एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस हमें नहीं पता है, जिसका रेडियस निकालना है. इन विच सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री पे जो हमने लिया, तो इसका जो आर्क बनता है, इसका लेंथ आ जाता है 37.4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस सर्कल का रेडियस हमें चाहिए. तो हमारा यह फॉर्मूला जो था, इससे हमें रेडियस मिल जाएगा. ध्यान यह रखना है कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. हाउ फार डस इट मूव्स इन 40 मिनट्स. 40 मिनट्स में कितना आर्क लेंथ कवर करेगा वो? 40 मिनट्स में एंगल कितना बनेगा? 40 मिनट्स में एंगल कितना बनेगा? 2/3 बनेगा, है ना. 60 मिनट्स में 2 पाई एंगल बनता है, तो 40 मिनट्स में 2 पाई इंटू 2/3 हो जाएगा, है ना. 60 मिनट्स में 1 कंप्लीट सर्कल, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, 2 पाई आ गया. तो 20 मिनट्स में, यहां से देखो 20 मिनट्स में 2 पाई बाई 3 और इसका डबल 40 मिनट्स में 4 पाई बाई 3. ठीक है, 30 मिनट्स यहां पे आता है, यहां पे कुछ इस तरह का एंगल बनेगा. तो जो 40 मिनट्स में 4 पाई बाई 3 एंगल बनेगा, यह हमें मिल गया. कन्वर्ट करना समझ रहे हो ना? कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैसे निकाल रहे हैं इसको.
2/3 ऑफ द सर्कल कवर हो जाएगा। अगर यह नहीं समझ में आ रहा है तो 360 इंटू 2/3 निकाल दो पहले, कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 120, 240 डिग्री आता है। एंड देन 240 डिग्रीज को पाई में रेडियंस में कन्वर्ट करना है। 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई होता है। 240 डिग्रीज कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 240 डिवाइड बाई 360, फिर से कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 4 पाई बाई 3। ठीक है 40 मिनट्स में 4 पाई बाई 3 आएगा। जब इतना आ गया फिर हम लोग को सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एल। थीटा हमें मिल चुका है जो कि हो जाएगा थीटा 4 पाई बाई 3, 4 इंटू 22/7 इंटू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 1.5 है ना, यह आ जाएगा 0.5, ये दोनों मिलके हो जाएगा 2। या तो इसको 2 पाई बोल सकते हो या इसको 44/7 बोल सकते हो सेंटीमीटर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन देखो, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स subtend angle 65 degrees and 110 degrees at the center, find the ratio of their radii। हमें क्या दिया है, L1 दिया है और एक L2 दिया है, जो दोनों किसके बराबर है, L के बराबर है। दो अलग अलग सर्कल है जिसमें दो आर्क्स हैं, एक का लेंथ L1 है, दूसरा का लेंथ L2 है, जो दोनों की इक्वल हैं। और हमें क्या दिया है, θ1, पहले सर्कल में जो θ1 है दिस इज इक्वल टू 65 डिग्री, और दूसरे सर्कल में जो θ2 है दिस इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो L1 इज इक्वल टू हमारा L1 इज इक्वल टू R1 इंटू θ1 होगा, L2 होगा R2 इंटू θ2, और दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो क्या होता है, R1 इंटू 65 डिग्रीज इज इक्वल टू R2 इंटू 110 डिग्रीज। R1 डिवाइड बाई R2 यदि निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 110 डिवाइड बाई 65, जो कि हो जाएगा 5 से कैंसिल करा देंगे 22 डिवाइड बाई 13, रेशियो हमारा 22:13 आ जाएगा। ओके अब बोलोगे मैंने ये डिग्री में क्यों लिया, इसको रेडियंस में क्यों नहीं किया कन्वर्ट करोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको कन्वर्ट 65 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, एंड उसी सेम नंबर से 110 डिग्रीज को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। वो नंबर क्या होता है, पाई बाई 180 होता है ना, पाई बाई 180, और यहाँ पे भी पाई बाई 180 होता है, पाई बाई हाँ पाई बाई 180, और ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता। फिर देखो दिखा देता हूँ, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। ठीक है, तो 65 डिग्रीज क्या होता है, 65 इंटू 65 पाई बाई 180, और 110 डिग्री क्या होता है, 110 पाई बाई 180। ठीक है, अब हमारा देखो R1 इंटू 65 पाई बाई 180, दिस इज इक्वल टू R2 110 पाई बाई 180। पाई बाई 180 पाई बाई 180 कैंसिल हो जाएगा, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 65, सेम चीज आ जाएगा हमारे पास 22 डिवाइड बाई 13। ये चीज सीखना है हम लोग को, सेम जो नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इसी नंबर से इधर भी मल्टीप्लाई करना था और इधर भी मल्टीप्लाई करना था। आइडियली मल्टीप्लाई करना था लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो निकालना है तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया, मल्टीप्लाई ही नहीं किया, कोई फायदा नहीं है उससे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हाँ, एग्जाम्पल आ गई अब तो। एक्सरसाइज 3.1 फाइंड द रेडियन मेजर्स फॉर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये तो आसान क्वेश्चन है ना। 25 डिग्रीज रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 25। कैसे आ रहा है देखो, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। सबको मल्टीप्लाई करते जाओगे, इससे काम होता जाएगा। 25 डिग्री के लिए 25 इंटू पाई बाई 180, -47 डिग्री 30 मिनट्स के लिए क्या करना होगा, 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री, 47.5 डिग्री से इसको बोल सकते हैं, -47.5 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। सिंपल है ना। 240 डिग्रीज के लिए सेम, 240 डिग्रीज इज इक्वल टू 240 इंटू पाई बाई 180। सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आएगा, या 3 आएगा, 4 पाई बाई 3। 520 डिग्रीज को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर दोगे, सिंपल है। फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following radian measures। 11 by 16 radians। सेम करना है वहीं, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई। 180 एंड 180 डिवाइड बाई पाई करते जाओगे, आंसर मिलता जाएगा। पहला क्वेश्चन में 11 बाई 16 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, दूसरा में -4 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई। निकाल सकते हो, सारी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। Question number 3. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? 360 revolutions in 1 minute. देख रहे हो, 1 minute में 360 revolution, 360 revolution in 1 minute। 1 second में कितना होगा, 60 revolution, 6 revolution, 6 revolution in 1 second। 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन होगा। हाउ मेनी रेडियंस, 6 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियंस होंगे, 2 पाई इंटू 6 इज इक्वल टू 12 पाई रेडियंस। सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हो, खुद ही बना सकते हो, ऐसा क्वेश्चन हमने चेक किया है पहले भी। 5 6 in a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter, find the length of minor arc of the chord। बना सकते हो, थोड़ा सा ज्योमेट्री भी इसमें लगेगा, ट्राई करना खुद से बनाने का। Question 6. If in two circles, arcs of the same length subtend 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। इस तरह का क्वेश्चन एक हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। Find the angle in radian through which the pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length। अलग अलग आर्क लेंथ दिया हुआ है, बना सकते हो। सेम क्या निकालना है, एंगल थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इसी फॉर्मूले से निकलता जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में इतने ही क्वेश्चंस हैं। जो जो क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व नहीं किए हैं, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।